यहाँ पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको दिखाया कि लव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। साथ ही साथ राहत की खबर ये है कि अब जो रेट है यहाँ पर बढ़ने का केसेस का वो बेहद कम हो चुका है, यानी कि 6.2 दिन में केस डबल हो रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1007 केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा कोरोना के चलते 437 हो चुका है। वहीं 1749 केस कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और सुनी, उसमें कहीं ना कहीं राहत की खबरें जरूर है कि जो ग्रोथ रेट है यहाँ पर संक्रमित लोगों का वो कम हुआ है। जी बिल्कुल, जो ग्रोथ रेट के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले जो 1 अप्रैल से पहले का जो ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 2.4 के आसपास का था, लेकिन अब जो है वो ग्रोथ रेट 1.2 के आसपास में आ गया है। तो यानी कि उसमें बड़ी कमी हुई है। लेकिन ललित एक चीज ये नहीं समझ में आई कि जैसे कल से आज तक में हम देखें तो 1007 केस सामने आए, ठीक है। अगर हम उस वक्त की बात कर ले तो उस वक्त तो केसेस कम आ रहे थे, तो कैसे ये रेट कम हुआ है? देखिए गौरांशी, इस बात को हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि पहले जितने टेस्ट हो रहे थे उन टेस्ट में से पॉजिटिव की संख्या कितनी आ रही थी, और आज की डेट में क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उसी दर में टेस्ट भी बढ़ाया गया है, जैसा कि भारत सरकार लगातार ये बात कह रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। तो पहले जो पॉजिटिव मिलने की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब जो पॉजिटिव मिलने की संख्या है वो काफी कम हो गई है। यानी कि जैसा कि कल बताया जा रहा था कि 5 टेस्ट में से केवल 1 पॉजिटिव मिल रहा है, 5 टेस्ट में 1 पॉजिटिव निकल रहा है। तो यानी कि जब 5 लोगों की जांच हो रही है तो 1 निकल रहा है। लेकिन अगर हम पहले की अपेक्षा इसको समझना चाहें तो जब 5 के टेस्ट हो रहे थे तो 5 में से जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल था वो ज्यादा निकल रहा था, यानी कि वहां पर दर ज्यादा थी। तो इसे हमें इस तरह से समझना चाहिए कि पहले जो था वो रेट ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा था, लेकिन अब रेट ऑफ इन्फेक्शन कम हो गया है। ललित, यहाँ पर वैक्सीन को लेकर चर्चा चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे देश में चल रही है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि पत्रकारों के सवाल वैक्सीन पर ज्यादा आ रहे थे। ऐसे में क्या लगता है कि भारत कब तक वैक्सीन बना लेगा, या फिर कोई और देश कब तक वैक्सीन इजाद कर लेगा? देखिए, वैक्सीन बनाने को लेकर तो सभी देश लगे हुए हैं। अब उसमें भारत हो, जापान हो, चीन हो, या फिर अमेरिका या दूसरे देश हो, जो भी सक्षम देश हैं वैक्सीन बनाने में, तो कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कामयाबी किसे मिलती है, क्योंकि वैक्सीन बनाना और उसको टेस्ट करना, उसके टेस्ट को आम लोगों तक पहुंचाना ताकि वो किसी भी तरह से किसी आम आदमी के लिए साइड इफेक्ट पैदा ना हो, इस सेटिस्फेक्शन लेवल तक आना अपने आप में बड़ी बात है। और खुद ICMR ने जैसा भी कहा अभी कि दवाएं भले ही कई सारी दी जा रही हो मौजूदा समय में, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही हो या BCG वैक्सीन दी जा रही हो, इन सभी को दिया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया है कि उसके आधार पर कुछ ये कहा जा सके कि हाँ ये स्थिति सही है और ये इसको दिया जाना जरूरी है और इसको हम आगे के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऐसा फिलहाल कुछ अभी दिखता नहीं है। जी ललित, यहाँ पर एंटीबॉडीज पर भी काम चलने की बात हो रही थी, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, एंटीबॉडी प्लाज्मा को लेकर कई राज्यों ने, जिस तरह सबसे पहले इस एंटीबॉडी प्लाज्मा को केरला ने शुरू किया था। एंटीबॉडी प्लाज्मा दरअसल एक ऐसी चीज है जिसमें कि जो कोरोना से ठीक होने वाले मरीज हैं उनके अंदर दरअसल ये माना जाता है और ये देखा भी गया है कि उनके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं प्लाज्मा के, उनके अंदर कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तभी वो लोग कोरोना के संक्रमण को मात दे पाते हैं। तो उनके ब्लड निकाल कर उसमें से प्लाज्मा निकाल के ब्लड से उस प्लाज्मा को जो मौजूदा समय में कोरोना के पेशेंट हैं उनको दिया जाता है, ताकि वो जो एंटीबॉडी उसकी शरीर में क्रिएट हुआ है उस एंटीबॉडी को जो पेशेंट है उसके शरीर में अगर उसे दिया जाएगा तो उसके सही होने को लेकर जल्दी संभावना पैदा हो जाएगी। तो केरल में जब वहाँ की सरकार ने ये काम किया था तो उसके काफी अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं और उसी के आधार पर जो है अब भारत के कई राज्य जिसमें दिल्ली भी शामिल है उसने भी इसे लेकर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें साफ निकलकर सामने आई हैं कि जो अब रेट है संक्रमित लोगों के बढ़ने का वो कम हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है।